भारतीय जनरल का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार, मोदी सरकार शर्मसार। मुहिमजुई से इनकार करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की कमांडर नॉर्दर्न कमांड के ओहदे से छुट्टी कर दी गई। कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा के हवाले। मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े पर जनरल MVS कुमार को कुर्बानी का बकरा बना डाला। नाकाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज में मायूसी और बौखलाहट। मकबूजा कश्मीर भारतीय फौज के 2 यूनिटों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। बारामूला सेक्टर में पेश आए वाक़े पर 5 फौजी हलाक हो गए। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज के जवान दुश्मन का वार रोकने को तैयार। भारतीय फौज की भिम्बर सेक्टर में LOC की खिलाफवर्जी, क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश। पाक फौज ने फौरी एक्शन लेते हुए क्वाडकॉप्टर मार गिराया। जी अभी पासपोर्ट हमारे ले लिए हैं। यहाँ बॉर्डर पे पुलिस भी खड़ी है और ये फौजी भी खड़े हैं। उसके बावजूद ये मीडिया वाले हमें जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये पुलिस साथ खड़ी है, फौज भी खड़ी है। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत सिफारती आदाब भुला बैठा। अटारी बॉर्डर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और मीडिया की दहली से वापस आने वाले पाकिस्तानी सिफारतकारों से बदतहजीबी, पासपोर्ट भी वापस ले लिए। मिनिस्ट्रीज के ऊपर आए और मगर देवर सक्सेसफुली हमने डिफेंड किया है। कोई इस तरह का बहुत बड़ा मसला नहीं आया। टेलीकॉम के ऊपर कोई नहीं आया, मगर जो मिनिस्ट्रियल इनके ऊपर वेबसाइट्स वगैरह पे आए हैं उनको टाइमली जो है वो उनको रिजॉल्व किया गया है। पाकिस्तान में आपको पता है एंडसर्ट और प्रोविंशियल सर्ट्स भी बन गए हैं। हमारी एक NTIS भी है, वो भी फाल है। भारत साइबर दहशतगर्दी पर भी उतर आया। पाकिस्तानी वजारतों की वेबसाइट पर साइबर हमले पाकिस्तानी IT माहिरीन ने नाकाम बना दिए। साइबर हमलों का कोई असर टेलीकॉम पर नहीं हुआ। वफाकी वजारतों की वेबसाइट्स होस्टिंग NTC पर मुकम्मल महफूज हैं। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का बयान। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से ट्रेन को निशाना बनाया गया। 30 अफराद शहीद हुए थे। मुस्तकबिल में हमलों की रोकथाम के लिए इज्तमाई कोशिशें की जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के कौंसलर जवाद अजमल का इजलास से खिताब। ज़ियारत में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD और सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम BLA से है। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का UAE के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इमाराती वज़ीर ख़ारजा का भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात के जवाब में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तारीफ। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए डायलॉग की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा का कतरी हम मनसब से भी खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्की का पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी का ख्वाहिशमंद। वजारत खारजा और दीगर इदारों ने सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। खित्ते या खित्ते से बाहर किसी किस्म का तनाज़ा नहीं चाहते। रजब तैयब उर्दवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका का पाकिस्तान और भारत को मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदाराना हल की तरफ जाने का मशवरा। भारत और पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नजर रखी है। अमरीका तमाम फरीकैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। पहलगाम में दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करते हैं और भारत के साथ खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला की सरबराह JUI से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और मसला फ़लस्तीन पर गुफ्तगू। भारत के यकतरफा इक़दामात से निपटने के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की मंसूरा भी आमद। हाफिज नईमुर रहमान के साथ मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर बातचीत। अमीर जमात इस्लामी की हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफ़ियों पर भारतीय चैनल्स पर पाबंदी पर आलमी मीडिया की कड़ी नजर।
मोदी सरकार ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफियों को शो में मदु करने से रोक दिया। पाकिस्तानी अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को शो में मदु करने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज अहमद हसन अरबी का जुर्रतमंदाना बयान भारत से हजम न हो सका। भारतीय मीडिया से जुड़े तल्ख हक़ाइक़ से पर्दा उठ गया। आलमी बैंक से भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से कोई बात नहीं हुई। उम्मीद है पाक भारत कशीदगी खत्म हो जाएगी। अमरीकी टैरिफ से हमें कोई धचका नहीं लगेगा। मिनरल्स एंड माइनिंग के हवाले से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से 12 घंटे के दौरान नई दिल्ली एयरपोर्ट पर 510 भारतीय परवाजें ताख़ीर का शिकार हो गईं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर परवाजों की आमद में औसतन ताख़ीर 55 मिनट रिकॉर्ड। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी और कसीरुल जहती सलाहियतों के साथ फ़ज़ाई जंग की मजबूत कुव्वत बन गई। J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों की शमूलियत से हरबी सलाहियत में नुमाया इजाफा। PL-15 मिसाइलों की मौजूदगी पाकिस्तान की फ़ज़ाई बरतरी नाकाबिले तस्खीर हो गई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का पुराना वतीरा करार। पहलगाम बहाना है, सिंतास मुआहदा असल निशाना है। दिफाए वतन के लिए तैयार, हुकूमती ऐलान का इंतजार। भारत के सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे शहरी पुरज़म। का तो पुराना वतीरा है, आपको पता है कि वो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले भी करते आए हैं। तो इसका मतलब ये इन्होंने खुद हमला करवाया है और हमला करना चाहता तो वो एक बार पहले भी उसने शौक पूरा किया था, अभिनंदन आया था। तो अब मेरे ख्याल से चाहे इनको ऊपर फजा में ही पिलाएं। बलूचिस्तान हुकूमत का दुश्मन के खिलाफ वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। सूबाई काबीना के इजलास में भारतीय इल्जामात की मजम्मत। गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग रोकने के लिए फौरी और मौसर इकदामात का फैसला। नौशकी वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहते थे हमारी लाशें जाएंगी या नोटिफिकेशन आएगा। हमने लाशें नहीं जाने दी, हम नोटिफिकेशन लाए। नहीं तो लोगों का, शरारतियों का तो ये भी ख्याल था ना कि कुछ किया जाए। मुश्तरका मुफादात काउंसिल से नहरों का मंसूबा रुकवाने के बाद मुराद अली शाह की कराची वापसी। एयरपोर्ट पर वालहाना इस्तकबाल। सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा बनने नहीं देंगे। सूबों को लड़ाने के लिए की गई शरारत नाकाम बना दी गई। मुराद अली शाह का जयालों से खिताब। पार्टी क़यादत को खराज तहसीन। नई नहरों के मंसूबे पर अमल दरामद मुअत्तल। कैनाल्स की तामीरात के लिए एक्निक की उबूरी मंजूरी और इरसा का सर्टिफिकेट भी वापस। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के बाद वफाकी हुकूमत का तहरीरी एलामिया जारी। मुतनाज़ा कैनाल मंसूबा रोके जाने पर खैरपुर, कंदकोट और हैदराबाद के धरनों में जश्न। आतिशबाजी के मुजाहरे से आसमान जगमगा उठा। मुजाहिरीन का सिंधी गीतों पर रक्स। वकला का बबरलोई बाईपास के सिवा तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। आज अदालतों में भी फराइज अंजाम देंगे। कंदकोट में कौमी शाहराह खोल दी गई, ट्रैफिक रवा दवा। लाहौर में सीएम हाउस के बाहर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के खिलाफ पुलिस एक्शन का रिएक्शन। सूबे भर में डॉक्टर्स ने अस्पतालों की ओपीडीज का बैकआउट कर दिया। इलाज के लिए आने वाले मसीहाओं के एहतजाज के बायस मायूस लौटने लगे। ताजपुर से आया हूँ, तो यहाँ पे टेस्ट है, शुगर टेस्ट ना, तो उन्होंने वो बंद किया ओपीडी ना। तो डॉक्टर ने कहा कि हम जो है ना, जो ऑपरेशन थिएटर वो भी मतलब कि बंद कर दिए हैं, उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि डॉक्टर के साथ प्यार से बात करें, जो भी मामला हैं वो टेबल पे बैठ के हल करें, अवाम को तंग ना करें। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी पर ना आने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन का आगाज। ननकाना साहब में 7 डॉक्टर्स को बरतरफ कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत सलमान रफीक का डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बुशरा बीबी के लिए जेल में अलग कुशादा कमरा, लाइट और पंखे का भी इंतजाम। मौसम गर्मा में रूम कूलर की सहूलियात भी हासिल। दिन में 2 बार तिब्बी मुआयना किया जाता है। मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फराहम की गई है। जेल में अलहदा किचन की सूरत में कुकिंग की भी इजाजत।
खाने का पहले मेडिकल अफसर मुआयना करता है। जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की 9 मई के तमाम मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। साबिक वज़ीर आज़म को तहरीके अदम एतमाद से हटाया गया। PTI की मुज़ाहमत ने मुल्क को संगीन बहरान में मुब्तला किया। 2 रुकनी बेंच का फैसले में मौक़िफ़। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया गया। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला जायजा पेश किया जाएगा। $1 अरब से जायद की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी का इम्कान। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने रेंटल पावर मंसूबों के तहत दायर 3 रेफरेंसेस के फैसले सुना दिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ समेत मुतादिद मुल्ज़िमान को क्लीन चिट अदालत ने बरतरफ कर दिया। खुर्रम में बंकर्स मिसमारी के बाद तमाम फरीकैन ने मरहलावार असलहा जमा करवाना शुरू कर दिया। खुर्रम में जमा कराए गए हथियारों में RPG, मिसाइल लॉन्चर्स और मशीन गनें शामिल। हंगू में पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। शरपसंदों के ठिकाने मिसमार करके असलहा बरामद कर लिया गया। 3 नामजद मुल्जिमान समेत 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। नौशकी में गुज़िश्ता रोज टैंकर धमाके में झुलसने वाले 23 शदीद जख्मियों को C-130 तैयारे से कराची मुंतकिल कर दिया गया। दौरान सफर एक और शख्स जाँ बहक, मरने वालों की तादाद 2 हो गई। वाक़े में 70 से जायद जख्मी हो गए थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की क्वेटा में जख्मियों की अयादत, बेहतरीन इलाज का हुक्म। दुबई के सफर के लिए मुल्तान एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर अंधोनाक हादसे का शिकार। वैन में आग लगने से 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वैन में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कराची में एक और नौजवान बेकाबू टैंकर की भेंट चढ़ गया। औरंगी टाउन में इस्लाम चौक के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रोंद डाला। नौजवान मुजम्मिल मौके पर जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। कराची यूनिवर्सिटी में 84 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। स्टाफ टाउन दरिया में तब्दील हो गया। पानी के रेलों के बायस कीमती घरेलू सामान तबाह। पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू। वाटर कॉरपोरेशन ने शहर के बड़े हिस्से में 4 रोज के लिए पानी की बंदिश का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज 442 आजमीन को लेकर इस्लामाबाद से मदीना पहुंच गई। क्वेटा से 151 आजमीन मदीना रवाना हो गए। गवर्नर बलूचिस्तान ने अलविदा कहा। लाहौर से रात 10 बजे परवाज रवाना होगी। कौमी एयरलाइन का कबल हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। गोजरावाला सेशन कोर्ट में पेशी पर आए अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग। 2 जाँ बहक, 2 जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। IG पंजाब ने वाक़े पर RPO गोजरावाला से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में मामूली झगड़े पर शौहर ने टिकटॉकर बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का मकतूला के साथ झगड़ा रहता था, पुलिस का दावा। सखर में गुज़िश्ता रोज फायरिंग से कत्ल, 4 अफराद की नमाज़ी जनाजा अदा। वाक़े के बाद इलाके की फसा सोगवार। पुलिस अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकी। इलाका का अटक के दरियाए हरू में नहाते हुए 2 भाई डूबकर जाँ बहक। मकामी अफराद ने लाशें निकाल ली। लाहौर में 70 साला खातून पर अहले खाना का तशद्दुद। जायदाद पर कब्जा भी कर लिया। खुर्शीद बीबी इंसाफ की तलाश में एम्बुलेंस पर लाहौर पहुंच गई। स्ट्रेचर पर चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन के दफ्तर पहुंची। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट से इंसाफ की अपील कर दी। फैसलाबाद में सब इंस्पेक्टर समेत 10 पुलिस एहलकारों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन ने खातून के घर में घुसकर तोड़फोड़ और कीमती अशिया चोरी की।
जिनकाना साहब में मशीन की सफाई सही ना करने पर मालिक का पारा हाई हो गया। सजा के तौर पर दोनों को मुर्गी बना दिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची की एम्प्रेस मार्केट में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। पिंजरे में बंद 5 एशियन गीदड़ तहवील में ले लिए। गडाब के मकाम पर गीदड़ों को कुदरती माहौल में आजाद कर दिया गया। पेशावर के नान बाइयों ने सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। 140 और 115 ग्राम की रोटी 20 रुपए में फरोख्त करने लगे। हुकूमत ने 20 रुपए की रोटी का वजन 150 ग्राम मुकर्रर किया है। पंजाब के देहात में ड्रेनेज सिस्टम की तामीर व बहाली और गलियों में टफ टाइल लगाने का फैसला। बड़े शहरों में निकासी आब के लिए रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वाटर सप्लाई ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने मंसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब 1.5 साल से स्मोग और आलूदगी के खिलाफ मुसलसल हाथलते जंग में है। भट्टों के धुएं के खिलाफ 3 लाख के करीब दरख्त लगा दिए गए। सहराई इलाकों में बसरिया सोलर पैनल्स पानी लेकर दरख्तों और फसलों को सैराब किया जा रहा है। अर्बन फॉरेस्ट पर प्लान जारी। कनाडा के आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी ने मैदान मार लिया। हरीफ कंजर्वेटिव्स को वाज़े वोटों से शिकस्त। मार्क कार्नी कनाडा के अगले वजीर आजम होंगे। ऑपोजिशन उम्मीदवार ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कनाडा के इंतखाबात में 6 पाकिस्तानी निशात शहरी भी कामयाब। सलमा जाहिद, इकरा खालिद, शफकत अली, यासिर नकवी और सुमैर जुबैरी पहले भी अरकान पार्लियामेंट रह चुके हैं। असलम राना पहली बार मुंतखब। अमरीका में इसराइली वजीर को शदीद खिफ़त का सामना। कैपिटल हिल आमद पर गजा जंग के मुखालिफिन ने इसराइली वजीर को देखकर शदीद नारेबाजी की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यमन पर हमलों में शामिल अमरीकी F-18 तैयारा समंदर में गिर गया। तैयारा अमरीकी बहरी जहाज से उड़ान भरते हुए समंदर में गिरा। तैयारे को खींचने वाली क्रेन भी बुहेरा अहमर में गरक। एक एहलकार जख्मी। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिंध में भी सूरज आग बरसाता रहा। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध भर में मलेरिया ने सर उठा लिया। जनवरी से 28 अप्रैल तक 28,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। कराची में मलेरिया के 234 मरीज सामने आए। शहर कायद में शदीद गर्मी के बायस डायरिया के केसेस में भी दुगना इजाफा। 2 बड़े तिबी मराकज में यौमिया 100 से ज्यादा डायरिया के केसेस रिपोर्ट होने लगे। तिबी माहिरीन का आवाम को पानी को उबाल कर पीने और बाहर के खानों से मुकम्मल परहेज का मशवरा। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद मुल्तान सुल्तान्स के लिए आज का मैच आर या पार का मामला बन गया।